हेलो गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स। मेरा नाम है गरिमा ग्रोवर। जैसे कि आप सबको पता है कि विंटर्स की हम सारे ही वेट करते हैं क्योंकि बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर होता है और जब बाहर बहुत ठंड हो रही होती है तो हमें याद आता है कि हमें एक हीटर तो चाहिए ही चाहिए। सो गाइस, मैं विंटर्स के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, वो है हेवेल्स का ऑयल हीटर, जो कि ऑलमोस्ट एक महीने के लिए दिल्ली में तो सबको ही चाहिए होता है। दिसंबर से लेके जनवरी तक वो एक महीने की ऐसी ठंड पड़ती है कि दिल्ली वालों को भी लगता है कि शिमला ही बन गया ये तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हेवेल्स के ऑयल हीटर की अनबॉक्सिंग। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले हम कुछ ऑयल हीटर के बारे में बात करते हैं। ऑयल हीटर क्या चीज होती है? ऑयल हीटर एक ऐसा हीटर होता है जिसके अंदर फिन्स होती हैं। फिन्स मतलब पंखुड़ियां। तो उन पंखुड़ियों में ऑयल होता है। ऑयल उन फिन्स के अंदर डला होता है। जब हम हीटर को प्लग इन करते हैं तो वो ऑयल धीरे धीरे गर्म होता है। ये ऑयल रिपीटेडली हम यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ये ऑयल रिफिल करना पड़ता है, हम उसी ऑयल को परमानेंटली यूज कर सकते हैं। एक चीज हम और बात करते हैं, हीटर। जब भी हम एक हीटर की बात करते हैं हमारे माइंड में आता है हीटर ऑक्सीजन बर्न करता है या रूम में डिस्कम्फर्ट देता है। ऑयल हीटर एक ऐसा हीटर है जिससे आपको ना ही ऑक्सीजन बर्न का इशू आएगा, ना ही ड्राइनेस का आएगा, ना ही इचिंग का आएगा। कई लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, जैसे अगर हम हीटर चला देते हैं, रूम बहुत गर्म हो गया तो सफोकेशन सी फील होती है। तो ऑयल हीटर के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये उनमें आती है जैसे हमारे कार्बन हीटर्स होते हैं या हेलोजन हीटर्स होते हैं, या पहले हमारे घरों में वो होते थे जो फैन हीटर्स, जो रेक्टेंगुलर शेप वाले ब्लोअर हीटर्स जिन्हें हम ब्लोअर्स बोलते थे, उनमें ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आती थी। लेकिन ऑयल हीटर्स में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। ये न्यूबॉर्न बेबीज के लिए या सीनियर सिटीजन्स के लिए, सबके लिए सेफ होते हैं, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो गाइस, अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें सो दैट आपको हमारी डेली डील्स मिलती रहे। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से, मेरा पर्सनल हैंडल गरिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से। आप दोनों को फॉलो करें सो दैट आपसे कोई भी डील मिस ना हो। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक ऑयल हीटर है और वो भी 11 फिन्स का ऑयल हीटर है। तो हर फिन के अंदर ऑयल है। तो इसको अनबॉक्स करने के लिए इसके अंदर काफ़ी वेट होता है, तो किसी ना किसी की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। मैंने भी ली है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, इस ऑयल हीटर का जो मॉडल नंबर है हेवेल्स का OFR मीन्स ऑयल फिल्ड रेडिएटर। ये आता है 11 फिन्स के अंदर। आता 9 में भी है, 11 में भी आता है एंड 13 में भी आता है। तीन कैटेगरीज आती हैं इसके अंदर। कैटेगरीज भी बेसिकली मतलब सिर्फ एक एक दो फिन्स का डिफरेंस है। कोई 9 में आता है, कोई 11 में आता है, कोई 13 में आता है। आजकल तो काफ़ी सारे ब्रांड्स ने भी बनाना स्टार्ट कर दिए। पहले बहुत लिमिटेड ब्रांड्स थे ऑयल हीटर के, बट अब काफ़ी सारे ब्रांड्स ने बनाना स्टार्ट कर दिए है। ये 11 फिन्स का OFR है, ऑयल फिल्ड रेडिएटर। इसके अंदर जो आता है वो एक आता है मेन यूनिट, 2 व्हील सेट्स आते हैं, 2 रिंग्स आते हैं और इसमें 4 नट्स आते हैं और एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है। ये हीटर 2900 वॉट्स में आता है। इसकी वोल्टेज है 230 वॉट्स, 1 फेस AC 50 हर्ट्ज। इसकी MRP है 16,325 रुपीज। जैसे कि आपको पता है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की कुछ ना कुछ वारंटी भी होती है। तो हेवेल्स जो वारंटी दे रहा है ऑयल हीटर पे वो है 2 ईयर्स। आप देख भी सकते हैं इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है 2 ईयर प्रोडक्ट वारंटी विच इज ऑन साइट। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हेवेल्स से ही आपके पास इंजीनियर विजिट करेगा। हम आपको बिल देंगे, अगर आप हमारे से परचेज करते हो तो हम आपको बिल भी देंगे उसका।
3 हीट सेटिंग्स आती हैं। 3 हीट सेटिंग्स का मतलब होता है कि आप 3 टाइप्स की इसमें सेटिंग कर सकते हो। जैसे आपको अगर बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, उस अकॉर्डिंगली आप इसमें टेम्परेचर सेट कर सकते हो। ये जो ऑयल हीटर है ये एक्स्ट्रा सेफ्टी टिल्ट स्विच के साथ आता है। अगर हम इसको हल्का सा टेढ़ा करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। ईज ऑफ यूज विथ 3 पावर सेटिंग्स, इसमें 3 टाइप से 3 टेम्परेचर आप इसमें सेट कर सकते हो। एनहांस इफेक्टिवनेस विथ पीटीसी हीटर विथ फैन। ऑयल हीटर क्या होता है, जो फिन्स होती हैं वो गर्म करता है और इसमें एक फैन लगा हुआ है। वो फैन से हल्की सी हवा, इसमें हल्की सी वार्म जो एयर होती है वो रूम में आती है इससे। ऑयल हीटर अगर हम कंपैरिजन करें हमारे जो पहले ब्लोअर वाले हीटर आते थे या कार्बन हीटर या हेलोजन हीटर, उनसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। मतलब आपने देखा होगा जो हमारे पहले ब्लोअर वाले हीटर थे, ब्लोअर वाले हीटर में क्या था, ऑन करा और 1 मिनट में गर्म हवा आनी शुरू हो जाती थी। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें इसका क्या प्रोसेस होता है, मैं आपको भी कम से कम भी आप मान के चलो कि ½ एन आवर लेता है ये एक रूम को गर्म करने के लिए। अगर ये आधा घंटा लेगा गर्म करने के लिए तो ये आप ये मान के चलना कि ये जितनी लेट गर्म करेगा उतनी लेट रूम को वार्म भी रखता है। ऑयल हीटर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लगाते हैं गर्म होने में। अगर हम बात करें हमारे कार्बन हीटर्स और हेलोजन हीटर्स या हमारे रेडिएटर्स जो फैन वाले आते थे, उनसे ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाता है। लेकिन इसका एक बेनिफिट ये होता है, ये आधे पौने घंटे में गर्म करता है लेकिन हमारे रूम को ज़्यादा देर तक वार्म भी रखता है। जहां अगर हम बात करेंगे हमारे कार्बन हीटर और हेलोजन हीटर्स की, वो जैसे ही हम प्लग इन करते हैं इंस्टेंट हमें बिल्कुल, आप देखोगे उनकी जो रॉड्स हैं वो एकदम से हीट हो जाती हैं, वो इंस्टेंट हीट देते हैं। लेकिन जैसे ही हम बंद करते हैं 2 से 3 घंटे 2 घंटे तक मैक्सिमम वो रूम को गर्म रखते हैं, लेकिन फिर वापस नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। अगर हम इसकी बात करें ऑयल हीटर की, इसको अगर हम 4-5 घंटे चला देंगे तो ये मिनिमम 4-5 घंटे ही रूम को गर्म रखता है। तो चलिए अब हम करते हैं हेवेल्स के 11 फिन्स के ऑयल हीटर की इंस्टॉलेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, बॉक्स पे भी मेंशन्ड है, इसके साथ ये व्हील्स और ये स्क्रूज आते हैं। काइंड ऑफ ये 2 लेग्स हैं जिस पे हीटर को हम लोग अभी इंस्टॉल करके हीटर जिस पे खड़ा होता है। एक इसमें दिया हुआ है ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल। एक ये मैनुअल है कि अगर आपको कुछ भी इसमें कोई फीचर इसका चेक करना हो, वैसे तो मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं आपको सब कुछ ही दिखा पाऊँ, बट स्टिल इन केस अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो इसके अंदर एक मैनुअल भी दिया हुआ है। इसकी जो पावर कॉर्ड है वो इसके साथ अटैच्ड है, ये यहाँ पर साथ ही इसके अटैच्ड है। तो जैसे कि आपको पता है कि ये 11 फिन्स का हीटर है, एक बार काउंट भी करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। जो 2 फिन्स होती हैं वो इसके साथ अटैच्ड होती हैं। आप इसमें देख पा रहे होंगे कि हम जो काउंट करेंगे वो सिर्फ 9 ही आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फिन्स हैं, लेकिन मॉडल 11 फिन्स का है, तो एक फिन इधर है और एक फिन इधर है, तो टोटल 11 फिन्स होती हैं। अब हम बात करते हैं ये लेग्स कैसे इंस्टॉल करनी है। सिर्फ ये लेग्स ही इंस्टॉल होनी है, उसके बाद जैसे ये इंस्टॉल हो गई हमारा हीटर रेडी टू यूज होता है। अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 2 होल्स दिए हुए हैं, एक इधर और एक इधर। तो आपने क्या करना है, दोनों लेग्स में ये सेम ही दिया हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 फिन्स जो हैं वो इसके साथ अटैच्ड हैं, तो फर्स्ट फिन एंड लास्ट फिन ये हमें इन दोनों के साथ ही, दोनों फिन्स में नीचे छोटा सा स्क्रू दिया हुआ है। मैं आपको कोशिश करती हूँ दिखाने की, बहुत छोटा सा स्क्रू है, इस साइड से दिखेगा वो। आप ये स्क्रू देख पा रहे हैं, इस स्क्रू को हमने इसके साथ अटैच करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फर्स्ट लेग हमें ये जो होल्स हैं इधर इसको हमने इसके साथ अटैच करना है। ये होल्स जो हैं ये स्क्रूज में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएंगे। और ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है। जो लास्ट वाली फिन है दोनों लेग्स हम वहीं लगाएंगे। ये तो लग गई हमारी लेग्स। अब अगर हम इसको उठाएंगे तो ये हिल जाएगा, तो इसी के लिए हमारे पास ये हैं 2 स्क्रूज। इन स्क्रूज को हमने क्या करना है, सबसे पहले यहां से हमें रिंग में से बाहर निकालेंगे। तो गाइज ये मैंने रिंग्स में से स्क्रूज निकाल दिए हैं। अब हम इसको हीटर पे इंस्टॉल करेंगे। फर्स्ट फिन के पास एक लगाएंगे जहां पर हमने लेग लगाई थी और ये इजीली इसमें इंसर्ट हो जाएगा। सेकंड हम रिंग लगाएंगे लास्ट लेग में, लास्ट फिन के पास जहां पर हमने लेग लगाई थी।
बहुत इजीली इंसर्ट हो गया। अब हम इसके स्क्रूज नीचे से लगा देंगे। आप चाहो तो किसी की हेल्प ले सकते हो। सो गाइस, रिंग में अब आप ऐसे स्क्रू को टाइट करोगे तो ये फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा भी लगाएंगे हम। आप जब भी इसकी इंस्टॉलेशन करें तो कोशिश करना कि नीचे कोई भी फ्लैट सरफेस पे ही करना, सो दैट प्रोडक्ट पे कोई स्क्रैच वगैरह ना पड़े। और हो सके तो कोई भी एक सॉफ्ट क्लॉथ भी रख सकते हो, उससे भी क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्ट है उस पर कोई स्क्रैच नहीं आएगा। सो गाइस, इंस्टॉलेशन हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये है पावर की लाइट। जब हम इसको प्लग इन करेंगे तो ये यहाँ पर एक रेड कलर की लाइट जलेगी। ये है इसका ऑन ऑफ बटन, ऑन ऑफ रेगुलेटर है ये। जैसे हम इसको इस पे करेंगे लो, मीडियम, हाई, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हम उस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये दिया हुआ टेम्परेचर कंट्रोल, जिस तरीके से आपको जितनी हीट चाहिए उस अकॉर्डिंगली आप इसको सेट कर सकते हैं। ये आता है एक बटन फैन के लिए। ऑयल हीटर के अंदर पहले मॉडल्स आते थे विदाउट फैन, पर्टिकुलरली ये वाला जो मॉडल है ये ऑयल हीटर 11 फिन्स विद फैन है। ये है इसका फैन का ऑन ऑफ बटन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 11 फिन्स का ऑयल हीटर है विद फैन। कई ऑयल हीटर्स विदाउट फैन आते हैं, कई विद फैन आते हैं, तो ये वाला मॉडल विद फैन है और इसका बटन जो है वो फैन को ऑन ऑफ करने के काम आता है। अब हम बात करते हैं कि आज हम एक बेडरूम में बैठे हैं ऑयल हीटर को लेकर, क्या हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं? यस, आप इसको इजीली मूव कर सकते हो। पहले बात तो इसको आप ड्रैग करके भी ले जा सकते हो, बिकॉज इसके नीचे व्हील्स हैं। अगर आपको इसको उठाना है तो फ्रंट में भी आप देखोगे ये इस तरीके से यहाँ पे स्पेस दी हुई है, सेम स्पेस इस साइड पे भी दी हुई है। यहाँ पर आप इसको इजीली पिक करके लेके जा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इसकी क्लीनिंग की। इसका क्लीनिंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। आपने एक सूखा कपड़ा लेना है, जहाँ जहाँ आपको डस्ट दिख रही है इजीली आप उसको क्लीन करो। ऐसे हल्का सा झड़का दो तो मिट्टी निकल जाती है और इसमें कोई मेजर क्लीनिंग नहीं करनी होती। ध्यान रखें कभी भी आप कोई सर्फ या कोई कॉलिन वगैरह इस पे ना मारे, बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं होती। और मटेरियल भी इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फाइन क्वालिटी का मटेरियल, मेटल लगाया हुआ है इन्होंने इसमें। एंड एक चीज़ और, कभी भी जब ऑयल हीटर ऑन है तो आप इसको गलती से भी कवर ना कर दें, बिकॉज कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं वो इस पर गलती से कपड़ा रख दें। ऐसा कुछ जलने वाला कोई इशू नहीं होता, लेकिन ऑयल हीटर 2900 वॉट्स में होता है, सो इट्स बेटर कि हम थोड़ा सा सेफ चले। तो ध्यान रखें जब भी ऑयल हीटर ऑन है तो आप इसको कवर ना करें। इसके मैं 2-3 बेनिफिट्स बता देती हूँ। ये है कॉस्ट एफिशिएंट, आपने एक बार ले लिया, कोई आपका वो सिस्टम नहीं है कि आपको एवरी ईयर इसमें कुछ रिफिल कराना है या एवरी ईयर आपको इसकी कोई फिन चेंज करानी है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपके साथ काफ़ी इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। अगर आपको भी इसके बारे में कुछ भी और डिटेल्स पूछनी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इसका जो प्राइस है ऑयल हीटर किसी भी ब्रांड का स्टार्टिंग होती है अराउंड 6-7,000 रुपीज़, जबकि आप नॉर्मल हीटर देखोगे तो शायद हो सकता है 800, 1000, 1200, 1500 से स्टार्टिंग भी हो जाती है। कार्बन हीटर, हेलोजन हीटर देखेंगे तो वो 2000-2500 रुपये की रेंज में आ जाते हैं। ये हीटर महंगे क्यों होते हैं? ऑयल हीटर का महंगे होने का रीज़न ये है, ये ऑक्सीजन बर्न नहीं करते। इसके अंदर कोई आपको एवरी ईयर वो नहीं है कि आपको फिन्स चेंज करनी है, या इसके अंदर कोई आफ्टर परचेजिंग कॉस्ट नहीं है। जैसे आपने एक बार खरीद लिया, ये नहीं है कि आपको हर साल इसमें कोई मेंटेनेंस करानी है या कुछ कराना है। अगर हम बात करें कार्बन हीटर और हेलोजन हीटर की, उनकी रॉड्स हमें 1-2 साल बाद चेंज करानी पड़ती हैं, बिकॉज वो जो रॉड्स होती हैं उनकी एक लाइफ होती है, मतलब वो कुछ आवर्स बाद या कुछ उनकी ड्यूरेशन बाद हमें उनको चेंज कराना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा सा इनका प्राइस फैक्टर जो होता है वो ऊपर होता है। जैसे कि हम बात करें कार्बन हीटर और हेलोजन हीटर के अंदर ऑक्सीजन बर्न का इशू आता है, थोड़ा सा ड्राइनेस हो जाती है, जहाँ पर वो बंद कमरे में चल रहे होते हैं वहाँ पे ड्राइनेस हो जाती है। तो ऑयल हीटर में वो इश्यूज नहीं आते हैं। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने 5 to 10 रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें, सो दैट हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है इलेक्ट्रॉनिक्स बाय रेवर्स के नाम से, मेरा पर्सनल हैंडल है गरिमा ग्रोवर ऑफिशियल के नाम से। आप हमें दोनों पर फॉलो कर सकते हैं, सो दैट आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डील मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, हैप्पी विंटर्स।